लेबनान में 17 सितंबर को अचानक से पेजर्स फटने लग जाते हैं। ये सिलसिला करीबन 1 घंटे तक चलता है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो जाती है। उसके ठीक 2 दिन बाद वॉकी टॉकी और मोबाइल फोन्स फटने लग जाते हैं। करीबन 3000 लोगों को जख्मी करने वाले इस मामले को आइए गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि इसे क्यों और किसने कराया। लेबनान एक छोटा सा देश है जो इजराइल के ठीक ऊपर बसा हुआ है। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में हिजबुल्लाह नाम का एक मुस्लिम उग्रवादी संगठन का कब्जा है। 1982 में इजराइल लेबनान के ठीक दक्षिणी क्षेत्र पर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए हिजबुल्लाह को बनाया गया था। साल भर पहले जैसे ही हमास और इजराइल के बीच टेंशन बढ़ती है तो हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए इजराइल के उत्तरी भाग पर हमला कर देता है। तभी से इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के टारगेट बन गए हैं। इजराइल ने मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करके उसी एग्जैक्ट जगह पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसी ही एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को भी मार दिया गया। अब जब हिजबुल्लाह को इसके पीछे की वजह पता चली तो उसने अपने लड़ाकों को मोबाइल फोन डिस्ट्रॉय करने की सलाह देते हुए पेजर्स को इस्तेमाल करना शुरू करवा दिया। पेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है जिससे मैसेजेस सेंड किए जा सकते हैं। आपने इसे पुष्पा जैसी मूवी में देखा होगा। पेजर को ऑपरेट करने के लिए नेटवर्क की जरूरत नहीं होती, इसलिए इससे लोकेशन भी ट्रैक नहीं की जा सकती। अभी हिजबुल्लाह ने अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करके कम्युनिकेट करने का एक बहुत अच्छा रास्ता निकाल दिया, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन आप जानते होंगे कि इजराइल अपने दुश्मनों को आउटस्मार्ट करने के लिए बहुत फेमस है। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर्स का ऑर्डर ताइवान में एक कंपनी है गोल्ड अपोलो, उसे दिया था। गोल्ड अपोलो ने हंगरी की एक कंपनी को इन पेजर्स को बनाने का लाइसेंस दे दिया। अब यहाँ से इजराइल का इन पेजर्स को एक्सेस करना आसान हो गया और इनको बनाते वक्त इनकी बैटरी के पास एक बहुत छोटा सा विस्फोटक लगा दिया। साथ में एक सॉफ्टवेयर डाल दिया जो कि बैटरी को गर्म कर दे और इसके गर्म होते ही धमाका हो जाए। जैसे ही ये तैयार हो गए तो इन्हें इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह को डिलीवर कर दिया गया। हिजबुल्लाह ने बड़े ही खुश होकर इन पेजर्स को अपने मेंबर्स में बांट दिया। उन्हें यह चीज पता ही नहीं थी कि पैसे देकर उन्होंने क्या चीज खरीदी है। इजराइल का प्लान इन पेजर्स को 1-2 साल बाद ब्लास्ट करने का था, लेकिन हिजबुल्लाह के एक मेंबर को इन पेजर्स पर शक हुआ और उसने ये बात अपने सीनियर को बता दी। अब यहाँ मजे की बात यह है कि वो सीनियर मोसाद यानी कि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी का सीक्रेट एजेंट था। तो उसने उस मेंबर को मरवा दिया और कह दिया कि इजराइल के हमले में मारा गया। इसके बाद इजराइल को मैसेज भेज दिया कि जल्द से जल्द इन पेजर्स को ब्लास्ट कर दिया जाए। हिजबुल्लाह 12 बजे से 4 बजे के बीच अपने मेंबर्स को इंफॉर्मेशन भेजता था। इजराइल इसी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हुए 17 सितंबर को करीबन 3:30 बजे पेजर में डाले गए सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर देता है और एक ही टाइम पर सभी 3000 पेजर्स पर एक मैसेज भेजता है, जिसके कारण लड़ाके जैसे ही उसे अपनी जेब से निकालकर अपने चेहरे के पास मैसेज पढ़ने के लिए लाते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाता है। अब इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि शरीर का जो भी अंग पेजर के पास था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे 12 लोगों की मौत हो जाती है और बहुत सारे लोग बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। चारों तरफ खौफ का माहौल हो जाता है कि ये अचानक से हर जगह क्या हो रहा है। हिजबुल्लाह के लोग इस सदमे से बाहर आए ही नहीं थे कि 2 दिन बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट होने लग जाते हैं। अब वहां लोग हर चीज से डर रहे हैं, ना जाने कब कौन सा ऑब्जेक्ट फट जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज लाइक